हेलो। यस सर। हाँ जी, आ रही है आवाज राजे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है राजे? यस सर। ओके ओके ओके। गुरकीरत कितने छड्या सी लास्ट लेक्चर? ये तो पता होना, सामने लिखा हुआ है। हाँ जी गुरकीरत, रो इज इक्वल टू ओम मीटर। है की है रो? व्हाट इज रो? वेयर रो कांस्टेंट और इट इज। अमरजीत माइक ऑफ करो सारे भैया, अपना माइक ऑफ कर दिया करो, मैं ऑन करा लूंगा थोड़े जो मैंने लोड है। माइक ऑफ कर दीजिए, मैं ऑन करवा लूंगा आपका जब मुझे जरूरत होगी। मुझे दिख रहा है सब सब किसका माइक ऑफ है किसका नहीं। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, जिससे पूछा वही बोलेगा। गुरकीरत, रेजिस्टिविटी है सर। रजिस्टिविटी किस चीज की? किस चीज की रजिस्टिविटी है? रजिस्टिविटी तो है, किस चीज की? हाँ जी राजे, तुसी देख लो, पढ़ते नहीं राजे, ठीक नहीं है ये गल। ओके, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, चाहे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कोई भी मटेरियल है, हर मटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है, जो कि रजिस्टिविटी क्या होती है? ओहम मीटर। क्लियर है? तो रजिस्टिविटी से आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं, ठीक है, तो नेक्स्ट है राजे, रजिस्टिविटी के बाद ना एक हमारे पास एक एक डिफरेंस है राजे। लिखिए, डिफरेंस बिटवीन, या इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम चलते हैं, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। नाउ वी विल मूव टू इलेक्ट्रिकल पावर, सॉरी नॉट, सॉरी, हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया, रेजिस्टेंस के बाद हमें रेजिस्टिविटी पता लग गई। अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टर से ही कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। तो व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस बिल्कुल रेजिस्टेंस की ऑपोजिट होती है। थोड़ा सा सोचिए, व्हाट इज कंडक्टेंस? सर विच विल नॉट अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। देखो, रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करती है, तो कंडक्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को पास कराती है। ठीक है, जो करंट को पास कराती है, दैट इज कंडक्टेंस। लिख लीजिए इसमें, लिखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल it is the property of material which permit the passage, pass कराना, passage of इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऑपोजिट है। अगर रेजिस्टेंस अपोज करता है तो ये करंट को पास कराती है। दोनों ऑपोजिट हैं, एक एक दूसरे से दोनों ऑपोजिट हैं। इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by G, कैपिटल G, कंडक्टेंस। सो मुझे बताएगा व्हाट इज G किसके इक्वल होगा? अगर फार्मूले के, पहली डेफिनेशन है जो इसको फार्मूले के रूप में लेके आइए, किसके, क्या क्या होगा G?
डेफिनेशन जिसको समझ आ गई वो मुझे बता देगा सर G इक्वल टू डैश, जी किसके बराबर है? हेलो, सर इलेक्ट्रिक करंट के? नहीं 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 नहीं, देखो सर रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। बिल्कुल सही, कौन बोला ये? जसकरण। जिसकरण, ठीक है जी। देखो रेजिस्टेंस की बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगी 1/R। अगर रेजिस्टेंस, देखो यहां से देखो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगी, अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। जो कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है, रेजिस्टेंस करता है अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करती है? ये परमिट करती है, ये परमिशन देती है करंट को पास होने के लिए। तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो G इक्वल टू 1/R, G इक्वल टू 1/R। ओके, R की वैल्यू पुट कर दो यहां पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R किसके बराबर है? R का क्या फार्मूला भाई? अभी डिस्कस करके हटे हैं, अभी डिस्कस। G/1 रो L/A। हाँ, रो, ये हमारा रो है, L/A। R की जगह आप क्या, R की जगह आप क्या लिख दोगे? रो L/A, रो L/A। तो ये बन गया हमारा कंडक्टेंस इक्वल टू 1/रो L/A। ओके, सर सर सुनाई नहीं दे रहा कुछ आपका ऑडियो यहाँ। रजय सर आपका यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, आज नेटवर्क सर चल ही नहीं रहा, बार बार डिस्कनेक्ट हो ही जा रहा है। कोई बात नहीं, ट्राई करती रहिए। यहाँ पे हमारा जो हम सर क्या अभी कर कर सकते रहे हैं, हैं बार बार सर, अभी 4-5 बार डिस्कनेक्ट हो गया अभी इतनी देर के लेक्चर में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेक्चर अगर रह जाता है मुझे बता दीजिए, अलग से आपको बता देंगे हम। कुछ ना, अब ऐसा ही है राजे, कईयों का कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्टिंग टू आ रहा है। अब नेटवर्क, या तो आप देख लीजिए आपके एरिया में कौन सा सर्विस प्रोवाइडर अच्छा चलता है, एयरटेल अच्छा चलता है या जियो अच्छा चलता है, तो उसमें अपना कन्वर्ट करवा लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मेरे एरिया में आइडिया अच्छा नहीं चलता, ये एयरटेल अच्छा नहीं चलता, जियो अच्छा चलता है, तो मैंने जियो पे कन्वर्ट करवा लिया था। ऐसा तो करना पड़ेगा अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है। बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसे तो सर पिछली बार तो अच्छी चल रहा था, बट सर आज इतनी प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क की सर। चलो कोई बात नहीं, करिए, दोबारा ट्राई करिए, एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ कर लीजिए दोबारा, नेटवर्क, कई बार नेटवर्क अच्छा आ जाता है। ओके ओके, अभी स्टार्ट हुआ है ना सर ये? हाँ जी हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं हम। तो मेरा G क्या आ गया? G इक्वल टू कंडक्टेंस इक्वल टू 1/रो L/A। इसको थोड़ा मैथमेटिकली और कर लिया तो 1/रो आ गया, इनटू क्या आ गया? A/L आ गया। हाँ जी, यस सर, आ गया। आ गया। यहां पे लिखिए वेयर कैपिटल K इज द conductivity of the material which is given by K equal to 1/रो, K equal to 1/रो। सर ये K क्या है? K है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस में हमने क्या निकाला था, रेजिस्टिविटी पता चली थी, तो यहां पे जो ये कंडक्टेंस है, जो 1/रो है, देखो जैसे, एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या है? कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट क्या होगा? कंडक्टिविटी। तो यहां पे K है, क्या है? 1/रो। ये जो है ये कंडक्टिविटी है, K का वैल्यू है 1/रो।
तो 1/रो में भर दीजिए इसको, क्या आ जाएगा, G इज इक्वल टू K इंटू A/L। मैंने यहाँ पे 1/रो की जगह क्या पुट कर दिया, K क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जैसे रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की, सेम उसी तरह क्या है, रेजिस्टिविटी की ऑपोजिट क्या है, कंडक्टिविटी, विच इज गिवन बाय K। और यहां से सर हाँ ये फिर जी क्या फिर? G कंडक्टेंस है, जैसे R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, G कंडक्टेंस है, K कंडक्टिविटी है। क्लियर है? क्लियर है। ओके, यहां से ना जहां पे मैंने लिख रखा है G इक्वल टू K A/L, मुझे K की वैल्यू बताइए क्या आएगी, व्हाट इज K का वैल्यू बताइए। Sir, K is equal to GA/L. ऐसे नहीं, GL/A सर। हाँ GL/A, ऊपर वाला रब कर दूं। Yes, sir. ओके, तो यहां से मुझे K का वैल्यू मिल गया, तो मैंने K निकाला जब, K इक्वल टू कंडक्टिविटी, ये K है कंडक्टिविटी, K इक्वल टू G इंटू L/A। तो किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या है, जितनी उसकी कंडक्टेंस है, जितना उसका लेंथ है, और डिवाइडेड बाय एरिया। तो दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये भी सबकी अलग अलग होगी, जैसे रेजिस्टिविटी अलग अलग थी। ओके, तो यहां से एक बात और बताइए, हम क्या करते हैं, इसके यूनिट निकालते हैं K के। एक चीज मैं बताना भूल गया, जैसे रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम थे, OHM ओहम, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, ये वाला सिंबल, ठीक है, ये ओहम है। तो मुझे कंडक्टेंस के यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ G, लिख लीजिए, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मोहो, MHO, बिल्कुल ऑपोजिट, ओहम का ऑपोजिट। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मोहो, MHO, मोहो। रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, ओहम होते हैं ना, तो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के यूनिट इन्होंने क्या बताए हैं, मोहो। तो यहां पे G की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अगर यूनिट की बात करें, मोहो। लेंथ क्या आ जाएगा, मीटर। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। M कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, मोहो पर मीटर, मोह पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होगी, मोह पर मीटर, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। क्लियर है जी? सर मोह का कोई सिंबल नहीं होता? नहीं, सिंबल कोई एज ए डिफाइन नहीं है, इसको मोह ही लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है? जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना अच्छा कंडक्टर होगा। कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कंडक्ट को पास कराने में पास कराती है, जो परमिट करती है करंट को पास होने के लिए। क्लियर है जी? तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, रेजिस्टेंस किया, रेजिस्टेंस से हमें रेजिस्टिविटी पता लगी, रेजिस्टिविटी के बाद हमने कंडक्टेंस किया, कंडक्टेंस से हमें कंडक्टेंस के बाद हमें कंडक्टिविटी पता लगी। वीडियो ऑफ करिए, ये किसका है एवरीवन? गुरकीरत, राजे किथे हो तुसी? वीडियो ऑफ करो अपनी, घर पे होने चाहिए हो आप लोग। कहां कहां घूम रहे हो आप क्लास में? ऐसे क्या पता लगेगा राजे आपको, ठीक है। तो दिस इज कंडक्टेंस। चलो नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हम जो कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो मैं एक बार बता देता हूं, जिन्होंने क्लास पहले अटेंड नहीं करी, जो बेसिक हमें चाहिए, हमने सबसे पहले वोल्टेज देखा क्या होती है, वोल्ट,
वोल्ट किसके यूनिट है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के। उसके बाद हमने करंट डिस्कस किया, करंट आई, ठीक है। करंट के बाद हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया, रेजिस्टेंस के साथ ही हमें रेजिस्टिविटी पता लग गई। रेजिस्टिविटी के बाद हमने जी कंडक्टेंस को डिस्कस किया, कंडक्टेंस के साथ ही हमें के पता लग गया जो कि होती है 1/ρ कंडक्टिविटी। तो ये बेसिक क्वांटिटी की है, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के यूनिट है वोल्ट। और उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी देखा है। इसके यूनिट भी वोल्ट है, ठीक है जी। ये चीजें हमने देख रही हैं। नेक्स्ट चलो चलते हैं हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पावर डिनोटेड बाय कैपिटल पी। कैपिटल पी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए जी, डेफिनेशन लिखिए, लिखिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर किसका डिफिनेशन लिखवा रहे हैं सर? आप बिल्कुल सर कुछ नहीं सुनाई। अजय क्या कर सकते हैं अब इसमें, कैसे सुनाऊं मैं आपको? अच्छा एक मिनट, मुझे तो किसी और से ही पूछना पड़ेगा। हाँ जी अभिषेक कश्यप, सुन रहा है आपको? यस सर। हैं? हाँ जी सर। ओके, Yes, म्यूट sir. म्यूट कर लो। अमित शुक्ला, यस सर, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? ओके। राजे देखो, अगर सुनाई नहीं दे रहा, नेटवर्क का इश्यू है। कोई ऐसा स्पॉट ढूंढिए, कोई ऐसा ढूंढिए जहां पे नेटवर्क अच्छा आता हो, ठीक है राजे? हाँ अब सर, हमें भी सुनाई दे रहा है सही। है, हमें भी सही सुनाई दे रहा है। ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है राजे इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का लिखिए, द इलेक्ट्रिकल पावर इज the electrical power is the product of electrical power electrical power is the product of voltage and current in the सर्किट। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल सर्किट कब बनता है? फॉर एग्जांपल ये एक लैंप है, बल्ब है, इसको अपने चलाना है, तो आप क्या देते हो? इलेक्ट्रिसिटी देते हो, दोगे ना इसको। मान लो एक छोटा बैटरी का लाइट है, एक सेल डालते हैं ना उसमें चलाने के लिए, तो सर्किट क्लोज होगा, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। वो कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी? वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है, यहां से हम वोल्टेज देते हैं, बैटरी से हमें वोल्टेज मिलता है, और यही बैटरी से करंट निकलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर सर्किट क्लोज है। तो इसका अगर आपने पावर निकालना है, वो बोल रहा है इलेक्ट्रिकल पावर कैपिटल P इक्वल टू वोल्टेज गुना करंट। वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए करंट से, सिंपल आपका इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगा सर्किट का। ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? वोल्टेज गुना करंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी वोल्टेज है? मान लो 5 वोल्ट है, 2 एम्पियर करंट है, 5 दुना 10, तो 10 वाट आपकी पावर है। आगे लिख लीजिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। करंट को शो कर रहे हैं क्या? हाँ जी, करंट को आई से शो कर रहे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, आई से शो करते हैं। अच्छा, लिख लीजिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल
पावर इज वाट, WATT, इसको वाट में मेजर करते हैं। यूनिट से तो समझते हैं ना सारे, जैसे हमारा वेट है किलोग्राम में, उसी तरह हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। उसी तरह जो पावर है, पावर को किस में मेजर करेंगे? वाट में। पावर की यूनिट है वाट। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर में मापते हैं, ठीक है जी। रेजिस्टेंस को ओहम में मापते हैं, रेजिस्टिविटी को ओहम मीटर में मापते हैं, कंडक्टेंस को मोहो में मापते हैं, और कंडक्टिविटी को मोहो पर मीटर में मापते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिकल पावर को वाट में मेजर करते हैं, वाट। अच्छा, जैसे ग्राम होता है, ग्राम के बाद क्या आता है? किलोग्राम, यही होता है ना, ग्राम किलोग्राम। उसी तरह वाट, Yes. वाट के बाद आ जाएगा किलोवाट। किलोवाट वाट से बड़े यूनिट है। किलोवाट के बाद आ जाएगा मेगावाट, ये किलोवाट से भी बड़े यूनिट है। सर फिर लेकिन गीगावाट ना। आगे ठीक है, लेकिन है तो ये सारी क्या है तो इलेक्ट्रिकल पावर ही है ना। पीछे क्या है? वाट है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर है। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 किलोवाट, तो कितनी पावर है इसका मतलब? 1000 watt. 1000 वाट। अच्छा राजा, एक बात बताइए, जैसे अभी स्टूडेंट ने बोला 1000 वाट, ये बाकी पार्टिसिपेंट को भी सुनता है? यस सुन रहा है। सर। यस सर, सुनता है। ओके ओके यस सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। अच्छा, 1 मेगावाट क्या होगा? सर 10,000 watt। अरे नहीं, एक के पीछे 6 जीरो लग जाएंगी। 10,000। इतने वाट। और इसको कैसे लिख सकते हो? 10⁻⁶ वाट। ठीक है ठीक है, 10,000 वाट, ठीक है। आगे लिखिए जी। हाँ, वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये सारे यूनिट पावर के ही है। इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है दैट इज वोल्टेज इनटू करंट। क्लियर है जी? सर 10,000 वाट कैसे ये लिखे हैं, समझ नहीं आया। 10 देखो देखिए जी, ये जो है ना, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, किलो का मतलब होता है जैसे यहाँ पे 10⁻3। तो ये तो अच्छा हाँ सर, सर उसका डबल हो जाता है। सर लिखा हुआ हम्म? 1 मेगावाट बराबर आपने 10 लाख लिखा है। हाँ हाँ, तो एक के पीछे 6 जीरो लग जाएंगे ना। मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶। किलो का क्या मतलब होता है? 3 जीरो होती है ना। अच्छा, ये भी किलो, हाँ, किलो तो पता लग गया ना आपको। ये जो पावर लगा रहा है वो शो कर रहा है जीरो को। हाँ, जीरो को शो कर रहा है जी, ये जीरो को शो कर रहा है राजे। ये इतनी लेट कौन आ रहे हैं? ठीक है जी। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर। सिंपल सा आपने फार्मूला याद रखना है, वोल्टेज गुना, बोलिए क्या है पावर का फार्मूला? P equal to VI. वोल्टेज गुना करंट। इलेक्ट्रिकल पावर डिनोटेड बाय कैपिटल P, दैट इज वोल्टेज गुना करंट। ओके, अच्छा, आप लोगों के पास कॉपी पेन है ना? यस सर। यस सर। चलो एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल बाद में करते हैं। आगे लिखिए, पावर से ही रिलेटेड है। डिफरेंट, लिखना है सर। हाँ, डिफरेंट टॉपिक तो जरूर लिखा करो, ये इलेक्ट्रिकल पावर से आगे वाला थोड़ा सा पार्ट है। डिफरेंट फॉर्मूला फॉर पावर। पावर मतलब मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा हूं। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, डिफरेंट फॉर्मूला फॉर पावर? सर पावर के अलग अलग फॉर्मूले। चलो जी, एक मैंने कौन सा बताया आपको? मैंने कौन सा बताया? सर P is equal to V इंटू आई, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। और
बट हम ना एक चीज जानते हैं, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, मैंने नहीं पढ़ाया आपको, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पहले भी, अगर बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे हम, हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ पता है किसी को? IR सर, V is equals to V IR. इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये एक लॉ है, अभी मैं करवाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में जब हमारा डीसी सर्किट शुरू होगा, तो सबसे पहले हमने ओम्स लॉ ही करना है। फिलहाल अभी आप इसको ऐसे याद रखिए कि ओम्स लॉ कहता है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वोल्टेज मिल जाएगी। यानी कि आपको V की वैल्यू पता है, व्हाट इज V? V होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये जो फार्मूला नंबर 1 है पहले वाला, यहां पे वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दो जो ओम्स लॉ कह रहा है, क्या आ जाएगा आपके पास पावर? P is equals to I square R. V की जगह क्या पुट करेंगे? I इंटू आर इंटू आई। V की जगह मैंने क्या रख दिया? I इंटू आर रख दिया, तो करंट इंटू करंट क्या हो गया? I I square. इंटू आई स्क्वायर। तो पावर का ये दूसरा फार्मूला मिल गया हमें, ये दूसरा फार्मूला I करंट। square into R. हाँ, यूनिट क्या रहेंगे इसके भी? वाट। पावर के यूनिट हमेशा वाट ही रहेंगे, लेकिन ये दूसरा फार्मूला मिल गया, आई स्क्वायर इंटू आर, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। सर्किट में अगर आपके पास करंट गिवन है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? पावर निकालने के लिए करंट का स्क्वायर कर दोगे, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर करंट है और 5 ओम रेजिस्टेंस है, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूना 4, 4 गुना 5, तो कितनी पावर है? 20 20 watts. 20 वाट। So 20 तो watt. ये भी, हाँ, ये फार्मूला भी पावर के लिए यूज करते हैं। कर लिया नोट दूसरा फार्मूला? Yes, sir. Sir. कर लिया? Yes, sir. दोनों फार्मूले नोट कर लिए। अच्छा, अब ना ओम्स लॉ को देखिए ध्यान से। ओम्स लॉ क्या है? यहां पे देखिए ध्यान से, V इज इक्वल टू क्या है ओम्स लॉ? V is equal to IR. यहां से मुझे कोई आई की, हाँ, आई की वैल्यू निकालो मुझे यहां से। व्हाट इज द आई? to R over V over R. V ओवर V upon R. हाँ, Yep. ये हमें ओम्स लॉ से मिला। I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब इस I की वैल्यू को फार्मूला नंबर 2 में पुट कर दो। I की वैल्यू को फार्मूला नंबर 2 में पुट कर दीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए, ये जो I मिला है, तो क्या आ जाएगा? P V इज इक्वल, square upon R square. ये देखो into R. V बाय, देखो V बाय आर का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि I की जगह मैंने अब क्या लिखना है? V बाय आर इंटू आर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, V स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, आर का ये आर कट गया, R cancel. Square by R. V स्क्वायर बाय आर। इसके यूनिट भी क्या रहेंगे? Watt. वॉट। ये पावर का तीसरा फार्मूला है, जहां पे आपको वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो वहां पे आप कैसे निकालोगे? वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। किसी भी सर्किट में पावर निकालनी है तो उसके लिए आप 3 फार्मूले यूज कर सकते हो। नंबर 1, P इज इक्वल टू V इंटू आई, सेकेंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और थर्ड P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ओके, क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. राजे माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करो। तो आगे लिखिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखिए, अभी लिखिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
लिखिए, a bulb draw current, क्या a सर? bulb एक न्यूमेरिकल लिखो, इसी के ऊपर छोटा सा एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तभी आगे जाएंगे हम, ठीक है। अब बल्ब, एक बल्ब है आपके पास, ड्रा सर अब फिर से बल्ब, बोलिए। अब बल्ब ड्रा करंट ऑफ 4.4 एम्पियर। कितना करंट ले रहा है? A bulb draw a bulb draw current of 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर when connected across supply voltage, when connected across supply voltage 250 वोल्ट। जब हम एक बल्ब को लगाते हैं 250 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो वो कितना करंट ले रहा है? 0.4। मुझे अब पावर बताइए। connected across सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट, 1000 वॉट लेगा सर पावर। पावर निकालिए। 100 वॉट 100 वॉट 1000 वॉट लेगा सर। V इंटू आई कर लेते हैं। V कितना है? 250। 4/10 कर लोगे, 0 कर दो, 25 चौका 100 वाट। यानी कि वो बल्ब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है? 100 वाट। 0.4 एम्पियर करंट है भाई। अगर एक बल्ब को आप चलाते हो, फॉर एग्जांपल हमने लिया है ये, तो वो 0.4 एम्पियर करंट लेता है 250 वोल्ट पे कनेक्ट होने से। तो हमारी कितनी पावर कंज्यूम हो रही है सर्किट में? 100 वाट। हमने पावर निकाल ली सर्किट की। ये सूरज और रोहित मिश्रा कभी लेक्चर छोड़ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, इनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, इनको बता देना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एक और न्यूमेरिकल लिखो। सर एक इनका और नेटवर्क, सर इनका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा। अरे तो ये तो देखो गाइडलाइंस भेजी हैं आपको, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क ठीक कराना। लिखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। भाई लिख रहे हो तुम लोग? एक मिनट। यस सर। यस सर लिख रहे हैं। अंजना ओके, देख रहे हैं। नवनीश राणा, नवनीश राणा अपनी वीडियो ऑन करो। नवनीश राणा, एक्चुअली सर इसके कंप्यूटर पे बैठा तो नवनीश राणा, सर ये कंप्यूटर के पास बैठा तो इसका माइक ऑन नहीं, कैमरा ऑन नहीं होगा। आप कौन बोल रहे हो? सर मैं प्रिंस राणा बोल रहा हूँ, इसका फ्रेंड। देखो राजेश, जो हम करते हैं मैक्सिमम जितना कर सकते हो नोट किए कीजिए, ठीक है। सर नोट ये कर रहा है, कैमरा ऑन नहीं कर सकता, माइक ऑन कर हमने सकता। करा हुआ है। ठीक है, देखो नहीं कर सकते तो इसका अरेंजमेंट करिए, मैं नोट करवा सकता हूँ। हाँ, उसके बाद बिट्टू कुमार, बिट्टू कुमार कैमरा ऑन करिए, मुझे दिखाइए कॉपी, क्या कर रहे हो वहां पे आप? सर दिखाएगा, लाइट कट गया है सर। दिखाइए दिखाइए सर दिखा रहा है, लाइट देखो, कट गया है अभी। हाँ तो दिखाइए, क्या नोट किया आपने? सर दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी बात सुनिए, अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करिए। रुकिए सर। और आप लोगों को बोला मैंने फॉर्मल कपड़ों में बैठना, आपने ढंग के कपड़े पहन के, नहीं तो देखो अगर ऐसी वीडियो ऑन कराएंगे ऐसा हमें मिलेगा तो उसको रिमूव कर दूंगा मैं। तो बिट्टू कुमार आपको मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से, आप थोड़ा ढंग से बैठा करिए। ओके चलिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। लिखिए 2 लैंप रेटेड, 2 लैंप। अगर वीडियो हमारी कट जाती है क्योंकि 5-10 मिनट ही रह गए हमारे पास,
तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। न्यूमेरिकल करना जरूर है, इससे आपको एक दो बात पता लग जाएगी। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का पता लग जाएगा कैसे जाता है, ठीक है। देखिए टू लैंप रेटेड 250 वोल्ट 250 वोल्ट कॉमा 100 वाट। टू लैंप, दो बल्ब है, टू लैंप रेटेड 250 वोल्ट 250 वोल्ट कॉमा 100 वाट, एक की रेटिंग ये है 100 वाट, एंड 250 वोल्ट कॉमा 60 वाट। लैंप नंबर 1, लैंप नंबर 2, ये भी 250 वोल्ट पे चलने वाला, लेकिन ये 60 वाट का है। आपने बल्ब देखे हैं ना पुराने, वो येलो वाले, आजकल तो CFL ट्यूब्स हैं। वो जो पुराने वाले बल्ब है, एक 100 वाट का आता था और एक 100 वाट का। तो आपके पास दो लैंप हैं 250 वोल्ट पे चलने वाले, एक 100 वाट का और एक 60 वाट का। टू लैंप रेटेड 250 वोल्ट कॉमा 100 वाट एंड 250 वोल्ट कॉमा 60 वाट are connected in parallel across 250 volt are connected in parallel across 250 volt. Calculate the total amount of current. Calculate the total amount of current taken from the main supply. इसका सर्किट डायग्राम बना देता हूं। ये क्या कहना चाह रहा है हमें? ये कह रहा है कि हमारे पास दो लैंप है, एक लैंप नंबर 1 है एंड दिस इज लैंप नंबर 2। इसको मैंने नाम L1 दिया, इसको मैं नाम L2 दे देता हूं। दो लैंप हैं L1 एंड L2, दोनों कनेक्टेड कैसे हैं? पैरेलल पता है ना, समान अंतर। जैसे लाइन की पटरी है, जो रेलवे लाइन की, दोनों बराबर चलती है ना। तो जब दो चीजें बराबर चल रही हैं ऐसे, तो दोनों लाइन की पटरी वो पैरेलल है। तो दोनों बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं, जैसे मेरे डायग्राम में देख रहे हो आप। तो दोनों बल्ब कितनी वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है? 0.3 है। हाँ, 0.3 250 वोल्ट के अक्रॉस लगे हुए हैं। जो L1 की जो रेटिंग है, ये 250 वोल्ट पे चलने वाला है। कितने वाट का है? 100 वाट का। ये भी 250 वोल्ट पे चलने वाला है, लेकिन है कितने का? 60 वाट का। अब वो कह रहा है कि यहां से निकलने वाला करंट बताइए कितना है। यहां से जो जाएगा करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मान लेते हैं दिस साइड ऑन हाई पोटेंशियल, ठीक है जी, ये हाई पोटेंशियल पे है। तो करंट इधर से निकल के ऐसे जाएगा, यहां से गया I, इसमें से जाएगा I1, इसमें से जाएगा I2, अगेन इधर से I1 आ जाएगा, इधर से I2, तो फिर क्या इधर फिर क्या वापस आ जाएगा। करंट जितना सर्किट से निकलता है वैसे ही अपना वापस आता है, सर्किट कंप्लीट करता है। तो मुझे I का वैल्यू चाहिए। व्हाट इज I? I होगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। I का वैल्यू निकाल के बताइए कितना आएगा I आपके पास, ठीक है राजे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? आपको क्वेश्चन समझ आ गया? 2/5